हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि आज से हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू कर रहे हैं। और जैसे महाशिव पुराण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं, वैसे ही अब हम ये संस्करण जो है श्रीमद् भगवत गीता का शुरू कर रहे हैं। और ये जो है साधक संजीवनी जी की भगवत गीता है, जो कि हम पाठ करने जा रहे हैं और आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। एंड सबसे पहले बात तो ये कि हम इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। वैसे तो भगवत गीता के बारे में, महाभारत के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि इस फर्स्ट एपिसोड में हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो जिनको नहीं पता है, जो आज की जनरेशन के बच्चे होते हैं, अल्फा जेन जी जनरेशन, उनको नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए जो फर्स्ट एपिसोड है ये हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के इंट्रोडक्शन का वीडियो रखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग पाठ करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें अध्याय कितने हैं और इसमें हर अध्याय में क्या क्या है, तो इसको आपको समझ में आएगा। एंड फिर हम लोग अगले एपिसोड से एक एक अध्याय का इसमें एक्चुअली इसमें बहुत सारे अध्याय हैं जो बहुत सारे एपिसोड्स में आएंगे। तो इसीलिए फटाफट अभी जाकर आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, एंड कमेंट जरूर करिएगा। और आप बोलते हैं ना कि एक शुभ काम आप करने लग जाते हो तो बहुत आपका मन भी उसमें लगने लग जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, महाशिव पुराण जब से हम पाठ करने लगे हैं तब से हमारा मन बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा और एकदम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ही जा रहा है। तो यही एक फ़ायदा होता है आपको, एक नहीं बहुत सारे फायदे होते हैं। एंड ये पुराण, ये जो 18 पुराण है हमारे हिंदू समाज में और हमारे जो बोलते हैं ना संस्कार में, ये पुराणों के साथ साथ जब हम चलते हैं तो हमारे ज्ञान को एनहेंस करता है, हमारे बोलते हैं ना संस्कारों को एनहेंस करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अभी आगे आने वाले भी सीरीज में हम गरुड़ पुराण भी पाठ करेंगे, महालिंग पुराण भी पाठ करेंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये चैनल पर आपको वास्तुशास्त्र भी देखने को मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो वन एंड ओनली इस अध्यात्म चैनल पर आपको मोक्ष, आध्यात्मिक से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो पहले हम आपको ये बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो है कृष्ण जी और अर्जुन जो थे उनका संवाद इन द सेंस ये कि जब अर्जुन अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ खड़े हुए थे लड़ने के लिए, क्योंकि उनके रिलेटिव्स, आपने ये तो जान लिया होगा कि पांडव थे, कौरव थे। एंड हम थोड़ी सी आपको महाभारत की कहानी बता देते हैं कि पांडव और कौरव जो थे ये दोनों चचेरे भाई थे, एक दूसरे के भाई थे। लेकिन जो कौरव थे वो थोड़े से नेगेटिव थॉट्स वाले थे और उन्हें जो था दुर्योधन वगैरह ये लोग एक अलग सोच रखते थे और पांडव एक अलग सोच रखते थे। पांडव ये 5 भाई थे, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये करके 5 भाई थे। तो ये जो थे ये एक अलग अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे और कौरव जो थे वो इनका राज हड़पना चाहते थे और बुराई फैलाना चाहते थे, इसलिए वो बुरे काम पर चल पड़े थे। तो ऐसे ही फिर इन्होंने पांडवों का राज हड़प लिया और उनको उनसे ये राज लेने के लिए लड़ना पड़ा। तो बोलते हैं ना कि जब आप अपनों के, दूसरों के खिलाफ लड़ना बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप अपनों के खिलाफ लड़ते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा शक्ति, एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि आप अपनों के खिलाफ हथियार नहीं उठा पाते। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, आपने देखा होगा और बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तब अर्जुन एक समय पे एक ऐसा हो गया था कि अर्जुन जो है वो गिव अप करने पे थे। वो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनों के खिलाफ नहीं लड़ सकता,
मेरे जो हैं चाचा जी हैं, मेरे जो भाई हैं, वो सब मेरे ही हैं, तो मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ूं और उनके खिलाफ युद्ध कैसे करूं। ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था अर्जुन के लिए। तो फिर श्री कृष्ण जी जो कृष्णा थे वो तो भाई कृष्णा ही थे, अब उनकी लीला का क्या कहें। वो जो थे वो अर्जुन के ना सिर्फ दोस्त थे बल्कि उनके मेंटर थे, उनके गाइड थे, उनके गुरुजी थे और वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्हें तो सब कुछ पता था पहले से कि भाई महाभारत तो होने ही वाली है, एक दूसरे को मानना आवश्यक है, क्योंकि जब धर्म युद्ध होता है, धर्म इन द सेंस यहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोला गया। धर्म का मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई की जब लड़ाई होती है, धर्म यानी कि अच्छाई, अधर्म यानी कि बुराई, ये वो वाला धर्म है। लोग धर्म को समझते हैं कास्ट बेस, नहीं। धर्म और अधर्म की लड़ाई जब होती है तो साथ धर्म का ही दिया जाता है और धर्म के पक्ष में ही लड़ा जाता है, चाहे अधर्मी आपके अपने ही क्यों ना हो और वो आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो, लेकिन जहां पर अगर वो अधर्म कर रहे हैं तो आपको लड़ना होगा उनसे। और यही बात जो है फिर जब अर्जुन गिव अप कर देते हैं, वो अपने हथियार डाल देते हैं, तो श्री कृष्ण जी युद्ध को रोक देते हैं। अब वो तो ठहरे तो भगवान ही, तो वो फिर सारे युद्ध को रोक देते हैं और फिर वो देने लगते हैं अर्जुन को ज्ञान। और वो जो ज्ञान उन्होंने अपने मुख से निकाला, उस ज्ञान में जन्म, मृत्यु, आत्मा, शरीर, इन सब का वर्णन किया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। जो अर्जुन है उन्हें समझाया गया कि आत्मा आत्मा जो है, शरीर जो है वो मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा बदलती रहती है हर रूप हर जन्म में। तो इस सब का जो विवरण है, मतलब पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी का सार जो है वो इस श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन। तो फिर जब उन्होंने पूरा ये उन्होंने बोला, उनको समझाया, बहुत ही ना जाने कितने दिनों तक, अभी उनको पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत दिनों तक युद्ध रुका हुआ था, सब पॉज थे एकदम। और जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन ही नहीं ले रहे थे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ले रहा था, पूरे भगवान ले रहे थे, पूरे देव ले रहे थे, पशु पक्षी ले रहे थे, सब कोई ले रहे थे। तो ये एक बहुत ही अलग चीज हो जाती है और एक बहुत ही विश्व का, इसलिए भगवत गीता को इतना मान सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें ज्ञान बहुत ही भर भर के हैं। और जब आप उसका पाठ करते हो या आप उसका श्रवण करते हो तो आपको शरीर, आत्मा, जीवन, मृत्यु, मोह, माया, इन सब से निकलने में बहुत ही आसानी होती है। आप जीवन को समझ पाते हो, आप क्या हो, आपका शरीर क्या है, आपकी आत्मा क्या है, ये सब कुछ समझ पाते हो। तो इसीलिए हम लोग अब ये पाठ करेंगे और हम आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में है 18 अध्याय। तो पहला अध्याय जो है वही कौरवों और पांडवों के ऊपर है, दूसरा अध्याय जो है अर्जुन की धारिता, ये सब है। तो पहला अध्याय है उसमें 4 जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर है। दूसरा अध्याय में भी 4 चैप्टर है, दूसरे अध्याय में 5 चैप्टर है, तीसरे अध्याय में है 5 चैप्टर ही है और चौथा अध्याय में जो है उसमें भी 4 चैप्टर है, 5वें अध्याय में भी 4 है, छठा अध्याय 8 है, 7वां अध्याय 1 2 3 4 5 है। और ऐसे ही करके 5 या 6 चैप्टर्स के साथ 18 अध्याय पूरे होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। और इसमें ही श्लोक दिए हुए हैं, बहुत सारे श्लोकों की संख्या दी हुई है। और ये जो श्लोक है ये जब आप बोलते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन आता है, उसका जो मतलब है, वो मीनिंग है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो हम अब ये जो 18 अध्याय है इसका श्रवण करेंगे, इसका पाठ करेंगे। आप लोग श्रवण करेंगे, हम पाठ करेंगे। एंड अगर आप चाहें तो आप भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ की दुनिया में लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो पाठ कर सके, तो आप इसका श्रवण जरूर करिए। श्रवण करना, देखिए महाशिव पुराण में भी बोला गया है, भगवद गीता में भी बोला है, हर पुराणों में ये कहा गया है कि श्रवण करने का एक अपना ही महत्व होता है। तो
आप जब कोई भी पुराण आप देखिए, कोई आप गाना भी सुने, अगर भगवान जी के भजन भी सुने तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। तो यही संस्कृत के श्लोक, हर चीज हम लोग इसमें देखेंगे, श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। तो आप लोग समझ गए अभी? तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, आपको जो कुछ भी लगता है, जो कुछ भी आपको फील होता है, आप जरूर हमें बताएं। और कौन से पुराण हम लेकर आए उसके बारे में भी आप बताएं। तो हम आपको मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। ये इंट्रोडक्शन था, अगले एपिसोड में अध्याय को पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। आई नो कि कितने एपिसोड में बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो जरूर जरूर इसका श्रवण जरूर करें। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए, हम मिलते हैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में, मतलब पहले अध्याय में। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। हर हर महादेव।